आप बीगो लगा रहे हैं, बीगो लगाने के बाद उसको टिपिंग की जाती है, उसकी एमआरपी 75 रुपया 80 रुपया जबकि वो आ रही है 3 रुपए की। कालाबाजारी सरकार करवा रही है। बिल्कुल करवा रही है, बिल्कुल करवा रही है। सरकार रोक नहीं लगाती है। कारण क्या है? उनको चुनाव में बढ़िया चंदा मिलता है। ये कोई भी नाम रखा हो, डोलो 650 रखा है, लेकिन आप मुझे जो देंगे वही दवा देंगे, सोलो 650 करके देंगे। जो 6 रुपए की दवा की एमआरपी 600 रुपया होती है। हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी, सबके साथ होती है। आप पहले व्यक्ति थोड़ा ना हो। गोरख धंधा जानते हैं क्या है? जांच के नाम पे 98% तो डॉक्टर नहीं डकैत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो या देश हो, स्वास्थ्य से जुड़ी जो किट हैं उसको लेकर हमेशा सवाल उठता है, चाहे दवा हो या स्वास्थ्य से जुड़ा किट हो। बीको को लेकर कहा जाता है कि 10 रुपये में उस खरीद में पड़ता है, लेकिन 100 रुपये में बिकता है। दवाएं हो, दवा 1 से 2 रुपये में आती हैं तो 30 रुपया 40 रुपया लेकर बिकता है। हमारे साथ पप्पू जी हैं, पूर्वांचल के निवासी हैं। उन्होंने सबूत के साथ एक वीडियो बनाया था 2024 में, वो जो काफ़ी वायरल हुआ था। वायरल ये हुआ था कि बीगो जो 7 रुपये में आप शायद खरीदे थे, 7 में खरीदे थे और उसका दाम कई परसेंटेज ज़्यादा था। हमारे साथ पप्पू जी हैं। ये जो पूरा आपका वीडियो वायरल हुआ था, ये कैसे आपके मन में विचार आया कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो किट हैं कैसे इतना दाम हाई रहता है और इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, जो आप देखेंगे जो सर्जिकल आइटम्स हैं और दवाओं में भी कहीं 100%, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2,000% का उसमें मुनाफा है। इसीलिए गरीब देखिए जाइए, गरीब तो प्राइवेट हॉस्पिटल से दूर चले जा रहे हैं। गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता में जाइए, कोई गरीब नहीं मिलेगा क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए, चूँकि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा सिवली कॉलेज आजमगढ़ का, तो मैं जनता के बीच रहता हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि गरीब जनता दिन भर की उसकी दिहाड़ी का जो काम उनके करने का जो मूल्य दिन भर का मिलता है 350, 400, 500 रुपया, और जब वो बीमार होता है डॉक्टर उसको वीगो लगाता है तो वो 325 रुपया एमआरपी कहता है, चलो भैया 300 रुपया 25 रुपया आपको छोड़ दिए। जो आईबी सेट है वो 200 रुपया एमआरपी है, तो मतलब केवल बीगो लगा के और आईबी सेट लगा के दवा कुछ दिया नहीं और 500 रुपया उसका चार्ज हो गया, यानी एक दिन की दिहाड़ी चली गई। जबकि थोक मंडी में वही बीगो 7 से 8 रुपए की है जिसकी एमआरपी 300, 325 तक होती है। वही आईबी सेट जो 12 रुपए की आती है, वो आईबी सेट 198, 205 रुपये। जो फिस्टर मतलब अगर आप बीगो लगा रहे हैं, बीगो लगाने के बाद उसको टिपिंग की जाती है, उसकी एमआरपी 75 रुपया 80 रुपया जबकि वो आ रही है 3 रुपए की। 3 रुपए की आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिल जा रही है। उसके बाद मतलब उसके पहले कंपनी ने अपना मुनाफा खरीदे थे। भाई मैं आपको खरीद के दे सकता हूँ, कितने 1 पीस चाहिए तब भी दे सकता हूँ, बल्क में चाहिए तब भी दे सकता हूँ। 3 रुपए में, 3 रुपए में, 2.5 रुपए में बल्क में लेंगे तो दे दूंगा। अगर आप बीगो चाहेंगे तो आपको बल्क में लेंगे तो 5.5 रुपए की मैं दे दूंगा, लेकिन उस पर एमआरपी 325 है। लेकिन जब वो अस्पताल में जो उसकी बिल कटती है वो 325 की कटती है। आप ग्लूकोज की बोतल देखते हैं, वो आती है 18 की 20 की। एमआरपी कितनी है पता है आपको? 250, 300, 500 ये एमआरपी है। मतलब कुछ दवाओं की मैं बात बताऊं। अच्छा छोड़िए, आपकी हड्डी टूटती है, हड्डी आपकी टूटती है, जो उसमें राड पड़ता है, उसका जो भारत में जो मूल्य है वो 300 रुपया से लेके 1500 रुपया, अधिकतम 1500, 1600। जो पैर में मान लीजिए पैर हो, हाथ टूट गया, वहां जो राड पड़ता है, ठीक है, उसको 25,000, 30,000, 10,000, 15,000। मतलब ये लोग आपके चप्पल को देखकर, अगर डॉक्टर तो लगाते हैं ना, तो डॉक्टर अपना शुल्क भी लेते होंगे उसी में जोड़ के। अच्छा भैया, जो डॉक्टर लगाता है वो बेड चार्ज नहीं लेता है, वो नर्सिंग चार्ज नहीं लेता है, वो अपनी फीस तो डॉक्टर की फीस कह देता है। और अगर बाहर से डॉक्टर हायर करता है ऑपरेशन करने के लिए तो उसका 5,000, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 जो उसके ऑपरेशन को तो ले रहा है ना। राट का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 आप जाके अभी पता कर लो। किसी भी प्राइवेट बड़े अस्पताल में जाओ तो 1 लाख, 1.5 लाख है। कितने का भैया? 1500, 1600, 1800। देखिए, मेरी जो लड़ाई है वो ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप अपने अस्पताल का बेड चार्ज का 5,000, 2,000, 3,000, 15,500 रुपया चार्ज करते हो, फिर ये एमआरपी इतना क्यों? अच्छा, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सरकार दोषी है। कालाबाजारी सरकार करवा रही है। बिल्कुल करवा रही है, बिल्कुल करवा रही है। सरकार को इस पे रोक लगानी चाहिए कि आपको आपकी जो लागत मूल्य है, जो भी लागत मूल्य आपकी आवे, उस पे आप डबल भाई 5 रुपए परसेंटेज कर देना चाहिए। मतलब कि हाँ फिक्स कर दो कि आप इससे अधिक मार्केट में इससे अधिक एमआरपी नहीं छाप सकते हो। खुली लूट है एकदम से।
ये कौन रोकेगा इनको? इनको कौन रोकेगा? सरकार रोकेगी। सरकार कानून बनावे, कानून बने हुए हैं, ऐसा नहीं कानून नहीं बने हुए, कानून पूर्व के बने हुए हैं, सरकार रोक नहीं लगाती है। कारण क्या है? उनको चुनाव में बढ़िया चंदा मिलता है। स्वास्थ्य माफिया होता है। अब बढ़िया चंदा क्या आप समझते हैं? 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 20, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की बात सोच रहे हैं आप? 500 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया ये दवा कंपनियां अब पूरे विश्व में, मेरे पास इसका सबूत नहीं है लेकिन मैं ये जानता हूं, तरह तरह से आते हैं। पहले ये रोग लाते हैं, फिर उसकी दवा लाते हैं। इस तरह के ये लोग बदमाश टाइप के लोग हैं। ये इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है। और भारत 140 करोड़ जनसंख्या का देश है। आप अंदाजा लगा लो, अगर एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन केवल 10 रुपए की दवा जा रही है, अंदाजा लगाओ कि ये पैसा कहां जा रहा है। देश को लूटा जा रहा है पूंजीपतियों के द्वारा, देश की सरकारों के द्वारा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। ये स्थिति इस देश के अंदर इन लोगों ने कर डाली है। तो दुख होता है ना कि गरीब आदमी इलाज के बिना मर जा रहा है, वो दवा अपनी नहीं खरीद पा रहा है। इसको मैंने, और सुनिए, इस आंदोलन को मैंने बढ़ाने के लिए देश के लोकसभा के समस्त सांसदों को 575 नियर अबाउट और राज्यसभा के 250 सांसदों को उनकी भाषा में उनको चिट्ठी लिखा। अगर पश्चिम बंगाल का कोई सांसद है तो मैंने बंगाली में रूपांतरण किया उसका, उनको पूरी बात बताई अपने लेटर पैड पर। जिला पंचायत सदस्य पूर्व अध्यक्ष संघ सिवली कॉलेज पप्पू कुमार यादव, अपने लेटर पैड पे मैंने उनको रजिस्टर्ड डाक से सारे सांसदों को भेजा हुआ, मेरे पास रसीद है रजिस्टर्ड डाक से। 50,000 रुपया हमने खर्च किया, लोगों ने कुछ हमने किसी को 5 चिट्ठी, किसी को 10 चिट्ठी दिया, वो मैंने पैसा किसी को नहीं। स्वास्थ्य माफिया कौन है इसके पीछे? जो गरीबों को देखा जाए तो गरीबों की जेब को खाली कर रहे हैं लोग, दवा कंपनियां। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, गौर करिएगा, यहाँ थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसको गौर से समझने की चीज है। जैसे दवा कंपनी, अस्पताल क्या करते हैं, जो प्राइवेट अस्पताल है वो क्या करते हैं, 1-2 हज़ार रुपया रजिस्ट्रेशन लगता है, एक कंपनी अपनी रजिस्टर्ड कराते हैं और नोएडा में, बंबई में या कहीं बड़े शहर में, कानपुर में उसका पता डालते हैं, किराए पे लेते हैं, किरायानामा लगा के 2,000-3,000 रुपये वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि वो दवा। अब देखिएगा, किसी दवा को आप उठाइएगा तो उसमें 2 चीज़ें लिखी रहती हैं, एक तो मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी बनाया किसने, और दूसरा होता है उस पर पता मार्केटेड बाय, यानी इसको बेच कौन रहा है। इन 2 चीज़ों को आप दवा, किसी भी दवा चीज़ को उठा लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई सोनी नाम की कंपनी है, वो दवा बना रही है, कोई बुखार की दवा बना रही है, पैरासीटामॉल बुखार की दवा होती है, वो एक सूत्र है, एक बुखार की दवा बना रही है, उसका नाम है मान लीजिए सोनी कंपनी, उसका नाम है। तो वो सोनी कंपनी उसके पास जा रही, कह रही कि भैया हमको बना के ये दीजिए दवा, लेकिन नाम जो आपने मान लीजिए कोई भी नाम रखा हो, डोलो 650 रखा है, लेकिन आप मुझे जो देंगे वही दवा देंगे, सोलो 650 करके देंगे। डोलो 650 का रेट आप अगर 20 रुपया पत्ता रखे हो तो सोलो 650 पे सीधे 780 रुपये प्रिंट आप छापोगे। डोलो 650 की MRP 20 रुपया है और आप मुझे दे रहे हो बल्क में 12 रुपए की, क्योंकि आप नामी कंपनी हो, आप सोनी कंपनी हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है 12 रुपये, कहेंगे 12 रुपया पत्ता आप हमको दीजिए, लेकिन सोलो 650 के नाम से दीजिए, उस पर 776 रुपया MRP कर दीजिए। और ये सोनी कंपनी, पता चल रही कि एक जिले की या एक बहुत बड़े शहर की एक प्राइवेट कंपनी है और उसका बहुत बड़ा अस्पताल चलता है। आप उस अस्पताल में जब जाएंगे तो उस अस्पताल का डॉक्टर डोलो 650 कभी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा सोलो 650। चीजें वही रहेंगी और वो कहीं नहीं मार्केट में मिलेगी, ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताइए, अच्छा जो मैं ये बता रहा हूँ, छोड़िए पत्रकार महोदय, जो मैं ये बता रहा हूँ, ये आपने प्रैक्टिकली देखा है कि नहीं देखा है? देखे हैं कि जो डॉक्टर दवा लिख देता है उसी के मेडिकल हॉल पे मिलता है। ये वही दवा होती है जो 6 रुपए की दवा की MRP 600 रुपया होती है। हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी, सबके साथ होती है। आप पहले व्यक्ति थोड़ा ना हो, 140 करोड़ जनता के साथ, ये तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी होता है। प्रधानमंत्री जी को जो दवा मंगाई जाती है वो अलग बात है कि वो हमारे टैक्सों से फिर पे कर दी जाती हैं। जो प्रधानमंत्री जी को भी दवा मंगाई जाती है MRP पे उनको भी मिलता है, वो मैं क्या जानूं मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन उनको जो डॉक्टर दवा लिखता है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि वो अगर बुखार हुआ तो डोलो 650 नहीं लिखता है, वो सोलो 650 लिखेगा। और छोड़िए, एक दूसरा अस्पताल वाला गया, वो कोलो 650 लिखवा के बना अपना छपवा के, अगर 980 रुपया
1580 रुपये। काला बाजारी है मतलब सुनिए, जैसे उसी डोलो 650 को अलग अलग अस्पताल, हम लखनऊ में बैठे हैं इस समय ना, मान लीजिए 50 प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं, सेम सूत्र बुखार की दवा की सेम दवा, लेकिन हाँ उनकी दवा पे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी, सॉरी हाँ जो भी कंपनी का नाम है वो एक ही रहेगा, और मार्केटेड बाय उस जो 2-3 हज़ार का रजिस्ट्रेशन उसके नाम से रहता है, उसी दवा की अपने नाम से प्रिंट करा के उसी को लिखना, अपने ही मेडिकल हॉल पे बेचना। आप अंदाजा लगा लो कितना बड़ा घोटाला, ये स्थिति है इस देश के अंदर। हाँ, हमने देखा है जैसे कोई नामचीन प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो उसका एक मेडिकल स्टोर होता है। हाँ। अगर उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया दवा का तो वो उसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। और एक चीज और आपको बताऊं, ये तो दवाओं की बात हो गई। हाँ। जांच के नाम पे क्या गोरख धंधा है? गोरख धंधा जानते हैं क्या है? जांच के नाम पे पहली बात तो ये लोग अपना खुद का सीटी स्कैन, MRI, ब्लड जांच, फलनमा जांच, ढमकनमा जांच, हयो जांच, हवो जांच, सब दुकान खोले बैठे हैं। अब कोई वैक्सीन 6 करोड़ की है, कोई 5 करोड़, जबकि वो जो कहीं खुली हुई है MRI, CT स्कैन, फला टेस्ला की इतने टेस्ला की, उतने टेस्ला की, उनके यहाँ भेज कर वो जाँच करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, 6 करोड़ की, 8 करोड़ की अपने यहाँ मशीन बैठाते हैं। आप जैसे ही जाते हैं और कहते हैं कि सर, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, पहले वो आपका चप्पल देखेंगे कि लिबर्टी का चप्पल है तो MRI हंसी मत, यही सही है। और अगर कहीं आपने रेबन का चश्मा लगाया है तो उसी पे अठवाओ CT स्कैन वो चेप देंगे, ठीक है। ब्लड जांच लिख देंगे। अब ब्लड जांच वो कौन सी महंगी महंगी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे आप डॉक्टर की इस तरह की बात करें, डॉक्टरों के पैसे को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं बॉस, मैं उनके पैसे को, उनको भगवान का दूसरा रूप दिया गया है, उनको भगवान का दूसरा रूप दिया, लेकिन बचे कितने हैं? 2%। 98% तो डॉक्टर नहीं डकैत हो चुके हैं। और ये किसी, देखिए, अच्छा ये चप्पल वाला उदाहरण कैसे लेकर आए आप? नहीं मैं इसको एक्सप्लेन हाँ एक्सप्लेन ऐसे कर रहा हूँ कि मैं अब आजमगढ़ का हूँ, प्राइवेट अस्पतालों में जाता हूँ तो जो भी बढ़िया कपड़ा पहन के जाता है उसकी जांचें अधिक लिख दी जाती हैं, और जो सामान्य थोड़ा रहता है उसको कम थोड़ा नोचा जाता है। नोचा जाता है, ये शब्द बहुत कठिन है, नोचा जाता है, नोचा लेकिन नोचा जरूर जाता है। और मैं डॉक्टरों से कह रहा हूँ कि मेरे इस सब का विशेष ध्यान रखना, तुम इसी पे मेरे ऊपर मुकदमा कर सकते हो कि मुझे कह रहे हैं नोचा जाता है। मैं कह रहा हूँ 2% अच्छे डॉक्टर होते हैं। 98 डरते हैं। हाँ मुकदमा, देखिए मुकदमा आपके ऊपर आजमगढ़ में भी विशेष पॉलिटिकल लोगों ने, हाँ। सारे मुकदमे पॉलिटिकल हैं। हाँ। एक भी व्यक्ति का मुकदमा, एक भी पब्लिक का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। सरकारी मुकदमे प्रेशर बना के कराए जाते हैं, ये कंडीशन है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। आजमगढ़ में आपके ऊपर विशेष समाज के लोगों ने मुकदमा क्यों कराया है? अब देखिए, एक मैंने मंत्र का उसको हिंदी रूपांतरण जानना चाहता था। मैंने कहा कि हिंदी रूपांतरण उसका बता दे उस मंत्र का। मैं केवल जानना चाहता था कि उसका मतलब क्या है, और जो मेरी समझ में आया मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका ये मतलब हो सकता है। उसी पर बहुत ज़्यादा आजमगढ़ में मुझे लगता है कि जो छुट भैया टाइप के लोग हैं, जो जिनका काम है दिन भर केवल फेसबुकिया नेता है, उनको कोई लोड नहीं लेता है, मेरे ऊपर मुकदमा कराने का उनको TRP मिल जाती है। तो ये अपने TRP के लिए ऐसा करते हैं, यही है। ठीक है, तो हमारे साथ पप्पू जी थे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, कैसे गोरख धंधा होता है, सभी बातों को विस्तार से बता रहे थे। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और कभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में पड़े हैं तो कमेंट जरूर करिएगा भैया। धन्यवाद।